Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will prove that sigma n, that is sum of all positive divisors of n, is multiplicative function. मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन और सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ये शॉर्ट में कैसे बताऊंगी कि जो भी एफ एम एन है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ एम इंटू एफ एन, विद कंडीशन क्या होगी कि m और n की जीसीडी कितनी होगी 1, और सिग्मा n क्या होता है कि n के जितने भी डिवाइजर्स आएंगे उन सब का क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है, और जो प्लस आएगा वो किसको डिनोट करेगा, सिग्मा n को, राइट। तो ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये सिग्मा n है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो ये m और n की जीसीडी है वो कितनी है हमारे पास 1, और इस मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन को प्रूव करने के लिए जैसे हमने dn को प्रूव किया वैसे ही हम इसे प्रूव करेंगे, और इसमें भी हम कितने केस डिस्कस करेंगे, 3 केस डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम लेट फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब हम केस 1 डिस्कस करते हैं कि सपोज m और ये n दोनों क्या है हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब सिग्मा m n ये किसके इक्वल आ जाएगा, m भी 1 और n भी 1, राइट। तो सिग्मा किसके इक्वल आ गया 1 के, और सिग्मा 1 की दैट इज सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 1 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन है, ओनली 1 है, तो इसका सम भी कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 1, और इस 1 को मैं लिख दूंगी सिग्मा m, और इस 1 को सिग्मा n। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा m किसके इक्वल है, सिग्मा ऑफ m की वैल्यू 1 और सिग्मा 1 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आप सिंपल ऐसे भी कर लो, विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1, दैट मीन्स सिग्मा m इंटू सिग्मा n, राइट। तो ये किसके इक्वल आ गया, सिग्मा एम एन इज इक्वल टू सिग्मा m इंटू सिग्मा n। तो अगर ये इसके इक्वल आ गया तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये सिग्मा है एम एन, ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ये लेकिन किस केस के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए जब m और n की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास 1 है। अब हम इसका केस सेकंड डिस्कस करते हैं जब m और n में किसी एक की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 है। सपोज m और n में से किसी एक की वैल्यू 1 है, लेट n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो सिग्मा m n क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा m इंटू 1 दैट इज सिग्मा m, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा m, तो यहाँ पे मैं इंटू 1 लिख सकती हूँ, दैट मीन्स सिग्मा m इंटू सिग्मा ऑफ 1 दैट मीन्स सिग्मा m, और सिग्मा 1 को मैं लिख सकती हूँ सिग्मा n, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और सिग्मा यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा ऑफ 1। तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा एम एन किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ऑफ m इंटू सिग्मा ऑफ n। तो यही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब केस सेकंड के लिए भी ये रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, कि जो ये सिग्मा एम एन है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है ये, और सिग्मा एन और सिग्मा एन की फॉर्म में इसको मैं लिख सकती हूँ, राइट। अब हम इसका डिस्कस करते हैं केस नंबर 3। नाउ लेट अस डिस्कस द केस नंबर 3। इसमें हम क्या ले रहे हैं कि जो ये m है वो भी ग्रेटर देन 1 है, n है वो भी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब m और n को हम क्या लेंगे, एक कॉनिकल फॉर्म में, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू सॉन pr अल्फा r। सिमिलरली यहाँ पे Q1 बीटा 1 Q2 बीटा 2 अप टू सॉन QR बीटा r। जो ये आपस में इनकी जीसीडी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये सारे PI और QI क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m n की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू सॉन PR अल्फा r Q1 बीटा 1 Q2 बीटा 2 अप टू सॉन QR बीटा r। तो ये टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड, सिग्मा एम एन किसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे सिग्मा एम एन जब आप अप्लाई करोगे सिग्मा ऑफ p1 अल्फा 1 पे, तो सिग्मा ऑफ p1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर pi अल्फा i पे बात करें हम तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, p1 अल्फा, यहाँ पे i ले लो, ठीक है, pi अल्फा i पे बात करते हैं, pi अल्फा i प्लस 1 माइनस 1 ओवर pi माइनस 1,
राइट। तो यहाँ पे जब हम सिग्मा पे अप्लाई करेंगे, हर एक पे अप्लाई होगा सिग्मा, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हर एक के लिए पी आई की जो वैल्यू लिखी है उसमें 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे। तो सिमिलरली P1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P1 माइनस 1, ये आ जाएगी। सिमिलरली P2 की P2 अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P2 माइनस 1 अप टू सॉन। सिमिलरली यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे हम, Q1 की। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 बीटा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर Q1 माइनस 1 अप टू सॉन QR तक। सिमिलरली यहाँ पे किस पे खत्म होगा, P वाली वैल्यू PR पर, राइट। तो ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा ऑफ 3, ऐसे करके ये सारी वैल्यूज कितनी किसकी आ जाएंगी, सिग्मा M की। P वाली सारी वैल्यूज और Q वाली किसकी आ जाएंगी, सिग्मा M की। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये सिग्मा MN है वो किसके इक्वल आ गया, सिग्मा M इंटू सिग्मा N के। दैट मीन्स हमारे तीनों केस से क्या प्रूव हो गया कि जो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ N है दैट इज सिग्मा N, वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।